इस जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि आदमी अहंकार से इतना दुख पाता है और फिर अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। यह अहंकार जो सबसे बड़ा झूठ होता है उसको सबसे बड़ा सच मानता है। तो सबसे बड़ा भ्रम है ये। और फिर संसार पूरा ही भ्रम हो जाएगा, क्योंकि अहंकार जो सबसे बड़ा भ्रम है, जो मैं है, उसको आप सच मान लेते हो तो फिर आपको सभी कुछ सच मानना होगा जो भी आपके हैं, आपके आसपास हैं। उस दुनिया को आपको स्वीकारना होगा या उसको सच मानना होगा जो दुनिया झूठ है। अहंकार से हमको कुछ भी नहीं मिलता, चोट मिलता है, दुख पहुंचता है। आपके अहंकार को अगर कोई कह दे कुछ तो कितना चोट पहुंचता है। कहते हैं ना, वो शब्द बाण ज़्यादा अंदर तक छू जाता है जितना कोई भौतिक रूप से आक्रमण करे। ये अहंकार की बात है। अहंकार को ज़्यादा दुख होता है ना, क्योंकि अहंकार को डायरेक्ट तो आप उसके प्रहार नहीं कर सकते, आप शरीर पर प्रहार करेंगे। मगर कोई बात आप कह देंगे तो अहंकार तक वो बात पहुंच जाएगी। इसलिए शब्द बाण सबसे दुख देने वाले बाण हो जाते हैं। तो आप सच में ही अध्यात्म को, आत्मा को जानना चाहते हो तो उसको आपको छोड़ना होगा जिसको आप मानते आए हो कि आत्मा है, मैं हूँ। आप आत्मा को जानना चाहते हो तो आप अभी जो जान रहे हो अपने बारे में उसको तो छोड़ना होगा। उसको पकड़ के रहेंगे तो आप कैसे आत्मा को जान पाएंगे। आप मैं को पकड़ के रहेंगे तो आप मैं को ही जानते रहेंगे, उसकी पीड़ा का ही आपको अनुभव होता रहेगा, आपको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि सच अपने आप ही आपके सामने नहीं आएगा। आपको पहले जिसको आप सच मानते हो, जिस झूठ को सच मानते हो, उसको झूठ मानना होगा। उसके बाद ही सच आपके सामने आ सकता है। तो इसलिए आप मैं को रख के कभी भी सत्य को जान नहीं पाएंगे। मगर आप कहेंगे कि सच को जानना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, मगर आप अपने को बचाना भी चाहते हैं। वहाँ आप ये चाहते हैं कि आपका मैं भी बना रहे और आपको ज्ञान प्राप्त भी हो जाए, आपको शांति भी मिल जाए और मैं भी बचे। आप ये चाहते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। जब तक मैं रहेगा उसको शांति कैसी होगी। मैं का होना ही अशांति है, क्योंकि मैं ही झूठ है। तो शांति का अर्थ होगा जहाँ मैं नहीं बचेगा तो मैं को शांति तो हो ही नहीं सकती कभी। मगर आपके मैं को शांति चाहिए, आप इसीलिए आप शांति की तलाश करते हो। इसलिए जो साधक हैं, जो गुरु के पास जाते हैं, वो कुछ और कारण से जाते हैं, मगर गुरु उसको कुछ और करना चाहता है। इसलिए अध्यात्म की यात्रा बड़ी उल्टी होगी। आप जो चाहते हो वो कभी होगा नहीं, क्योंकि आपका अहंकार ही चाहेगा वहाँ, और वहाँ आपका अहंकार ही खत्म होने वाला है। तो इसलिए आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आपके पास क्या होने वाला है ना। आपके साथ आगे क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं हो सकता। ये बात गुरु को पता होती है। इसलिए हर आदमी गुरु के पास गलत तरीके से ही जाएगा। तो आपको अहंकार को छोड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। और अहंकार आप मैं उसका नाम देते हो, अहंकार का नाम है मैं। और आपका नाम है बाहर जो दूसरे लोग आपको पुकारते हैं, गीता, सीता, राम, श्याम, वो भी अहंकार का ही नाम है। मगर वो दूसरे लोगों के लिए है जो आपको पुकारेंगे। मगर आप अपने को किस नाम से पुकारेंगे, क्योंकि आप तो फर्स्ट पर्सन है। अगर आप सेकंड पर्सन होते तो आप राम श्याम कहते हैं, अपने नाम उच्चारण करते, मगर आप फर्स्ट पर्सन हो, इसलिए आप उसको दूसरा नाम देते हैं। वो नाम है मैं। तो मैं एक नाम है, जैसे राम एक नाम है। तो राम ये नाम तो कोई ब्राह्मण दे देता है आपका निवारण जब होता है, और मैं ये समाज दे देता है आपको,
और आप मैं कहने लगते हो खुद को, सबको आप सुनते हो, देखते हो कि सभी लोग अपने को मैं कर रहे हैं, मेरा मेरा कर रहे हैं, तो आपको भी मेरा तो कहना होगा। वहाँ आपका भाग नहीं तो लूट जाएगा। तो मेरा है, मैं तो कहना होगा। तो आप दूसरों को देख के सुन के अपने को मैं, अपना नाम मैं खुद को ही रखेंगे और जीवन भर ये मैं करते रहेंगे। मगर आपने किसको कहा मैं तो एक नाम है। नाम कोई भी सच नहीं होता, शब्द सच नहीं। शब्द तो किसी दूसरे चीज़ के बारे में सिग्निफाई करते हैं, संकेत करते हैं। खुद ही कोई वर्ड तो है नहीं। जैसे हम कहते हैं पेड़, तो पेड़ खुद ही वस्तु तो है नहीं, वस्तु तो बाहर है। पेड़ जो जिसके शाख है, पत्ते हैं, वो बाहर है। मगर हम जो कहेंगे पेड़, वो पेड़ तो एक वर्ड है, वो वास्तविक शब्द नहीं है। ऐसे ही हम राम कहते हैं, हमको सब राम कहते हैं, तो राम कोई आदमी नहीं है। आदमी तो हम ही, हमारा शरीर है। इसलिए राम तो के एक सिग्निफायर हो गया। ऐसे ही मैं जब हम कहते हैं तो हम किसको मैं कहते हैं, आपको भीतर से देखना चाहिए क्या है रूप उस मैं का। आंख बंद करके उस मैं के रूप को अनुभव करना होगा। मगर जब आप आंख बंद करके अपने भीतर मैं का अनुभव करना चाहेंगे तो वहाँ तो कोई मैं दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। वहाँ मैं जैसा कोई भी ऐसा केंद्र अनुभव में नहीं आएगा, न कोई वहाँ रूप दिखाई पड़ेगा। जैसे आपका बाहर से रूप दिखाई पड़ता है, आप उस कैमरे में उसको कैद कर सकते हैं। तो आप आंख बंद करके पिक्चर जैसा कुछ ऐसा चीज़ तो वहाँ देखते नहीं। तो जितना आप अवेयरनेस होके भीतर घुसेंगे, देखने जाएंगे, उतना आपको पता चलेगा कि वहाँ मैं जैसा तो कुछ है नहीं। वहाँ शरीर का अनुभव है, कुछ पीड़ा है, कुछ इमोशंस है। तो कुछ मैं जैसा कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई आकार, कोई रूप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम किसको कहते हैं मैं? क्योंकि शब्द हम उसी को देते हैं जो होता है। जो होता नहीं चीज़, उसका शब्द भी नहीं होता। मगर एक ये मान्यता है ना। ये मान्यता का अर्थ ये है कि मानना पड़ता है हमने अपने को मैं। अगर हम अपने को मैं नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाहर तो लोग जिसके जिसके भाग है ना, उसका अपना अपना भाग पे वो दावा करेंगे। दावा करने के लिए अपना नाम कहना होगा, अपने को मैं कहना होगा, मेरा कहना होगा। तो ये मैं ऐसा ही सत्य है जैसे कि सभी लोगों ने समझौता कर दिया भाई अपने अपने को मैं कहेंगे, ताकि ये बात पता चल जाए हमको कि कौन है क्या है। और दूसरे के लिए हमारा नाम है, वो हमारा नाम पुकार के काम चला लेंगे। मगर हम कैसे काम चलाएं अपने को? तो हम कहेंगे मैं। तो ये समझौता हो गया। सभी ने मान लिया कि भैया मैं कहेंगे तो बात करने में और भाग लगाने में सुगमता होगा। तो इसी कारण मैं पैदा हो गया। तो मैं मान्यता के कारण पैदा हो गया, ऐसा कोई वस्तु मैं नहीं है। तो बात अद्भुत है, जो मैं है ही नहीं वही मैं हमको पीड़ा देता है, वही हमको बंधन में डालता है। यही मैं हमको बार बार चोट देता है। आपको दिन भर कितने लोग मिलते हैं, कितने तरीके के चोट देते हैं आपको। आप कितने पीड़ित हो जाते हैं, देख उसने उसके साथ क्या कर दिया, उसने उसको क्या कह दिया। तो मैं है चोटिल। जैसे घाव होता है हमारे शरीर में कहीं पर, तो जहाँ भी शरीर के अंग में कुछ हो जाए, कुछ धक्का हो जाए, तो वहीं पर पीड़ा का अनुभव होता है। आप दरवाजे से जा रहे हो तो आपको धक्का लगा तो वहीं पर ज़्यादा चोट लगेगा जहाँ घाव बना है। तो ऐसा अहंकार एक घाव है। जो भी कहेंगे, कोई लोग कहेंगे आपको अच्छा है तो भी उसको लगेगा कि ये मेरे साथ व्यंग्य कर रहा है, तो चोट लगेगी। कोई कहेगा कि अच्छा नहीं हो तो भी चोट लगेगा, देख उसने मुझे बुरा कह दिया।
कोई आपको देखेंगे तो आपके अहंकार को लगेगा देख भाई मुझे ही देख लिया इसने, क्यों देखा। कोई नहीं देखेंगे तो फिर अहंकार को लगेगा देख भाई मुझे क्यों नहीं देखा इसने। अहंकार मजा का है ना, उसको कोई देखें तो भी उसको बुरा लगता है, क्योंकि क्यों देखा। कोई नहीं देखे तो भी बुरा लगेगा, क्यों नहीं देखा, क्या मैं इतना बुरा हूँ, बुरी हूँ। तो जो अहंकार है नहीं वो अहंकार कैसे पीड़ा पाता है, ये अद्भुत बात है। इसके विज्ञान को जानना है, इसके जड़े तक पहुंचना है। अहंकार को खत्म करना चाहते हैं तो उसको जड़े तक पहुंचो। अहंकार है एक मान्यता, मैं की मान्यता, और वो मान्यता कैसे विकसित होती है, मैं माने क्या। तो अहंकार अपने को मानता है वो श्रेष्ठ है, बड़ा है, अच्छा है, ठीक है। अहंकार अपने को गलत कभी भी नहीं मानता। देखिए ना, आप कोई भी राजी नहीं होते हो अपने को गलत मानने के लिए। आपने कुछ गलती किया है तो इस बात को आप कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो अहंकार अपने को गलत कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि अहंकार है गलत है। तो जो गलत है वो गलत को स्वीकारेगा तो वो गलत साबित हो जाएगा, तो उसको फिर सजाए भोगना होगा, वो विनष्ट हो जाएगा। इसलिए अहंकार अपने को कभी भी गलत नहीं कहे। जैसे चोर हैं, चोर को कोई पकड़ दे तो चोर कहेगा कि मैं चोर नहीं है। चोर अपने को चोर नहीं कहेगा, क्योंकि अगर वो खुद को चोर कहेगा तो उसका ढोल का पोल खुल जाएगा, तो फिर उसको सजाए भोगना होगा। तो इसीलिए चोर कभी नहीं कहेगा मैं चोर। तो इसीलिए अहंकार भी कभी भी नहीं कहेगा मैं गलत हूँ। अहंकार सदा ही कहेगा मैं सही हूँ, ठीक हूँ, बचा रहने के लिए, है ना। तो अहंकार पहले खड़ा हुआ मान्यताओं के कारण मैं, फिर वो खड़ा हुआ सही हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इस तरह वो खड़ा हुआ। जब वो अहंकार अपने को मानता है मैं सही हूँ, तब उसको कोई गलत बोल देगा तो उसको चोट पहुँचेगा। तो ईगो हर्ट होता है ना, हमारे जीवन में 90% जो पीड़ा है वो ईगो हर्ट के कारण है। इसको आप अच्छे से समझ लें। आपको जो भी जीवन में दुख होता है और कोई नहीं है और कुछ भी दुख नहीं है, सब ईगो हर्ट है। आपका ईगो को हर्ट हुआ, किसी ने कुछ कह दिया या आपको वो नहीं मिला, क्योंकि आपको आप जैसे आदमी को वो तो मिलना ही चाहिए था, तो आपको नहीं मिला, तो इस बात से अहंकार चोटिल हो जाता है। तो ऐसे अहंकारी, बड़े बड़े अहंकारी जो होते हैं, अपने को अच्छा कहने वाले, वो अध्यात्म के रास्ते पर जाएंगे, साधु बन के रहेंगे, तपस्या करेंगे, और वो एकदम से होगा नहीं तो एकदम से क्रोध में आएंगे, है ना। उनको बहुत चोट पहुंचेगी। कोई उनको कह देगा तू साधु नहीं है, क्योंकि वो अपने को साधु मानता है। तो ऐसे साधु लोग जो होते हैं बहुत क्रोधी हो जाते हैं, वो अहंकार को जता, जिसका जितना बड़ा अहंकार है उसको उतना ही चोट लगेगा। तो इन साधु लोगों को इतना तपस्या करते हैं फिर भी इनको ज्ञान नहीं होता है, तो फिर इनके भीतर क्रोध पैदा होता है। अहंकार कहता है कि मैं, मुझको नहीं हुआ ज्ञान, मेरे जैसे आदमी को जो इतना तपस्या करता है, जो ईश्वर का भक्त है। तो अहंकार इस तरह पीड़ित होता रहता है, चोटिल है, वही बंधन है। तो हम भी बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि इसी अहंकार को लेके घूमते फिरते हैं और मैं में दिन भर करते रहते हैं। और ये अहंकार जो झूठ है, जो मान्यताओं से बना है, जो अपने को झूठ है मगर झूठ हूँ ये स्वीकार कभी करता नहीं, चोर है, और जो पीड़ा देता है, तो इसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये छूट ही जाता। और हम छोड़ना चाहते नहीं, ध्यान करते हैं तो भी इसी के लिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी इसी के लिए, इसी अहंकार को ज्ञानी बनाने के लिए, इसी अहंकार को ध्यानी बनाने के लिए।
मगर ये अहंकार न कभी ध्यानी होगा न ज्ञानी होगा। ये जहाँ तक रहेगा ये मैं भाव, वहाँ तक तो दिक्कत ही दिक्कत होगा, पीड़ा ही पीड़ा होगा। इसका होना ही पीड़ा है, इसका होना ही झूठे है ना। ये सच तो है नहीं, जो है नहीं वो कैसे सच हो सकती है और कैसे वहाँ आनंद हो सकता है। तो क्या हम दुर्गंध को लेकर चलते फिरते हैं और अपने दुर्गंध को बड़े ऊंचे ऊंचे स्वर से कहते हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ, इसको बचाएंगे, इसको कभी ख़त्म नहीं होने देंगे, दूसरों के आगे सिर ऊंचा करके बैठेंगे, बचा के रहेंगे हम इसको। और ये दुर्गंध, ये अहंकार इतना नपुंसक है, देखे ना। ये इसको कुछ चीज़ मिल जाए तो भी बुरा लगता है, नहीं मिल जाए तो भी बुरा लगता है। ये कभी बढ़ता भी नहीं, इसको क्या चाहिए इसको भी पता नहीं। बड़े अज्ञान है, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। मगर इससे बाहर आने के लिए आपको तुरंत ही कोई कह दें तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि इस अहंकार को आपने बारंबार दोहराया है बचपन से, तो आदत बन गई। आप बात को समझेंगे, ये होता नहीं, एक मान्यता है, ये भी जानेंगे, फिर भी ये मैं आपके पास लगातार होगा, क्योंकि इसकी आदत है पुरानी। जैसे आप धूम्रपान मद्यपान करते हैं तो आपको पता है ये करना ठीक नहीं, करना नहीं चाहिए, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आदत के कारण। तो ऐसे ही अहंकार गलत है, झूठ है, ये समझ के भी अहंकार छूटेगा नहीं, क्योंकि ये पुरानी आदत है। मगर कुछ तरकीबें हैं जिसके कारण आप धीरे धीरे इसके पीछे छुड़ा सकते हैं। पहले तो ये है कि आप इसका नाम फेर दें। आप इसका नाम जो मैं आपने रखे हैं अपना नाम, इसको मैं कहना बंद कर दे, इसके दूसरा कोई शब्द उपयोग कर ले। आप इसको तू कह दें। इस उपनिषद में कहा, मैं से तू की तरफ और तू से वो की तरफ की यात्रा अध्यात्म है। तो मैं से तू की तरफ जाएं पहले, तू से वो की तरफ बाद में जाएंगे। अभी अहंकार को आप छोड़ नहीं पाते, मैं को छोड़ नहीं पाते, तो आप मैं कहना बंद करें, उसको कहें तू, अपने को तू कह दें। क्या फर्क पड़ता है, शब्द है, कुछ भी शब्द दे सकते हैं हम। राम का नाम श्याम रख सकते हैं, और बहुत लोग हैं जो अपना दूसरा नाम रखते हैं, है ना। इसलिए अध्यात्म में नाम दीक्षा भी होता है। नाम दीक्षा का अर्थ है कि आपका जो नाम समाज ने दिया है उसको आप बदल दो, आप दूसरा नाम रख दो, तो अहंकार को मिटाने में थोड़ी सुगमता होगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि नाम में कुछ नहीं रखा, आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं। तो आप अपना नाम जो रखे हो अहंकार का नाम मैं, तो उसको आप तू रख दो। तो अब जहाँ जहाँ आप मैं करते हो वहाँ तू करना शुरू कर दो, है ना। मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, ये आप कहेंगे तो वहाँ कहना तुझे इसने क्यों कहा। मैं के साथ आप तू को रखोगे, मैं को हटा के तू के रखेंगे तो उतना पीड़ा आपको होगा नहीं, क्योंकि किसी ने बुरा कहा है तो अब मैं को नहीं कहा, अब तू को कहा है। तो इसको तू कह दो। तो असफलता हुई तो कह दो मुझे असफलता हो गई, ऐसा कहो कि तुझे असफलता हो गई। तो आपको लगने लगेगा कि ये अहंकार आपसे कोई भिन्न है, एक दूरी बन जाएगी। आप सेकंड पर्सन बना दो उसको, है ना। मैं आप फर्स्ट पर्सन बना के बोलते हो ना, आप सेकंड पर्सन बना दो उसको, क्योंकि वो मान्यता द्वारा बना हुआ है। तो आप तो वो है नहीं, वो भी कोई बाहर की ही चीज़ है जो बौद्धिक रूप से विचारों से बनी हुई है। तो उसको आप मजे से तू कह सकते हो, जैसे किसी दूसरे लोग का आप तू कहते हो। तो आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आप ये कह देना, मुझे ये नहीं कहना कि मुझे उसने धोखा क्यों दिया, अब मैं क्या करूं। आप ये कहना तुझे उसने धोखा दे दिया, अब तू क्या करें।
तो आप रास्ते पे चल रहे हो, तो जब भी आपके मन में आता है कोई भी विचार, आप याद रखना, आपके मन में जो विचार आता है वो पहले मैं का विचार आता है, उसके बाद दूसरे के विचार आते हैं। जैसे आपके मन में विचार आया कि आपके घर में कुछ बुरा हो सकता है, मगर आपके घर में या मेरे घर में मैं आ गए ना, वहाँ पहले आएगा मैं। दूसरे के घर में कुछ हो जाएगा तो मैं को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे घर में तो मैं पहले आएगा। अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये विचार आया, आप चल रहे हो तो सेंटर में है मैं, है। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, यहाँ जहाँ भी आप जाते हो, सोचते हो, तो सोचने में पहले मैं आता है, फिर और बातें आती है। तो वहाँ पर मैं की जगह आपको तू को रख देना है। तो सोचना है जो आप सोचते हैं, जैसे आप ठीक है, केवल आप मैं की जगह में तू को रख देंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी दूरी हो रही है ना। आप थोड़ा उस मान्यता से बाहर आ रहे हैं, अहंकार की मान्यता। तो भीतर आपका कोई अलग केंद्र विकसित होने लगा है ना। जब आप मैं के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप फिर किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। हम सोचते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कैसे विचार कंट्रोल करें। मेरे पास भी प्रश्न आते हैं बहुत, मन में विचारों की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। तो आपके मन में कुछ विचार नहीं आता, एक ही विचार आता है, मैं का विचार, है ना। केंद्र में वही मैं होता है। तो आप अपने को, अपने मैं को बीच में मत लाओ और आप सोचो, आप सोच ही नहीं पाएंगे। सभी विचारों का बीज विचार होता है मैं का विचार। जैसे रमण महर्षि कहते हैं, मैं का विचार अगर आया नहीं तो फिर किसी के बारे में विचार नहीं आएगा, क्योंकि सारे संसार मैं के बारे में है। तो मैं संसार के बारे में विचार करेगा तो खुद को केंद्र में रख के ही विचार करेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं होगा तो संसार होकर भी क्या करेगा वो, इसलिए संसार के बारे में सोचने की आवश्यकता। हम अपने को केंद्र में रखने सोच, तो मैं के बारे में ही हम सोचते हैं। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो मैं के सिवा और कुछ है नहीं। तो आप मैं की जगह तू को कहने का प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में विचार भी कम चलने लगेंगे, क्योंकि आप तू के बारे में उतना आप वैल्यू देंगे नहीं। मैं जितना वैल्यू आप तू को उतना ही देते, तो आपको लगने लगेगा कि आपका अहंकार भी कोई दूसरा है, आप नहीं हो। तो आप फिर उसके बारे में उतना चिंतन क्यों करेंगे, उसके पीछे उतना क्यों जाएंगे। तो धीरे धीरे विचार कम आने लगेगा, और जितना विचार कम आने लगेगा तो ऐसी स्थिति आएगी जहाँ विचार ही नहीं बचा, तो वहाँ अहंकार भी नहीं बचेगा। विचार नहीं बचेगा तो अहंकार नहीं बचेगा। फिर जो बचेगा उसको कहते हैं परमात्मा। उसी को कहा दैट, वो। तो मैं से तू, तू से उसकी तरफ, कि ये जो यात्रा है ये अध्यात्म है।